हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। सुबह सुबह का टाइम था और मैं आई हूँ छत पे ग्रीन गार्लिक हार्वेस्ट करने। तो देखो, अपने किचन गार्डन में कुछ भी लगाने का यही फ़ायदा है कि जब चाहिए आप फ्रेश फ्रेश हार्वेस्ट कर सकते हो। अभी मैं सब्ज़ी बना रही थी आलू की, तो मुझे उसमें ग्रीन गार्लिक डालना था, तो वही मैं लेने आई। और आई तो देखा तो ये चंपा का इतना बड़ा प्लांट हो गया था मेरा, और ये बंदर ने तोड़ दिया। ये देखो, और मेरे छत पे जितने भी चंपा के प्लांट हैं ना, ये बंदरों के तोड़ने की वजह से मल्टीप्लाई हुए हैं। ये देखिए, अभी अभी का ही टूटा है। इसका जो लिक्विड है वाइट वाला जो इसके अंदर से निकलता है, वो अभी भी निकल रहा है। ये देखिए, ये है चंपा का प्लांट, ये है। मुझे बड़े बड़े प्लांट अच्छे लगते हैं, इसलिए मुझे इनके तोड़ने पे दुख होता है। तो अभी मैं इसको यहीं रख दूँगी और आके बाद में मैं इसकी कटिंग लगा लूँगी। और फिर आई तो लगा कि देख लेती हूँ और भी कुछ तो नुकसान नहीं किया। बट यहाँ से ये चढ़ रहे होंगे ना, तो इसके ऊपर चढ़े होंगे। और ये बहुत सॉफ्ट होता है, चंपा का प्लांट एकदम टेंडर होता है। देखने में तो इतना मोटा डंडा होता है, लेकिन जैसे ही टच करो टूट जाता है। तो इस वजह से टूट गया। यहाँ पे मॉर्निंग ग्लोरी देखो कितनी मस्त लड़ियों की तरह लग रही है ना, पूरे अगेव के प्लांट पे इस तरह से फैल गई है मॉर्निंग ग्लोरी। और इसका कलर उतना अच्छा नहीं आ पाता है कैमरे में, लेकिन रियल में थोड़ा अच्छा लगता है। और सुबह सुबह कितना अच्छा लगता है ना पौधों को देखना, कितना सुकून मिलता है। तो बिल्कुल हम छत पे अपने थोड़े बहुत प्लांट लगा के ग्रीनरी क्रिएट करके हम अपनी लाइफ में काफ़ी सारे चेंजेस कर सकते हैं, पॉजिटिव एनवायरनमेंट ला सकते हैं। यहाँ पे हमारे फ्लावरिंग भी बहुत गजब की हो रही है फूलों में, काफ़ी सारे प्लांट्स पे। और यहाँ पे हमारे और भी परमानेंट, ये सारे परमानेंट प्लांट है। एक वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं बताऊंगी परमानेंट और सीजनेबल प्लांट क्या होते हैं। कई लोग जो नए नए होते हैं उन्हें नहीं पता होता है, और इसी वजह से कई बार वो जो नर्सरी से प्लांट लाते हैं और नहीं चलते हैं, तो वो सीज़न का भी फ़र्क होता है। गलत सीज़न में आप गलत प्लांट लगाओगे तो वो नहीं चल पाएगा। नर्सरी वाले मोस्टली नहीं बताते, उन्हें सिर्फ प्लांट सेल करने से मतलब होता है। तो यहाँ से एक नज़र देखो, यहाँ जब हम आके बैठते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि कहीं हम बगीचे में ही बैठे हैं। छोटी सी बगिया है हमारी ये, और बहुत अच्छे से तो मेंटेन मैं नहीं कर पाती हूँ कि बहुत डेकोरेट करके रखूँ। यहाँ ग्रीन मैट कई लोग बिछाते हैं छतों पे, तो मेरी छत काफ़ी बड़ी है ना, इतना सारा ग्रीन मैट नहीं बिछा सकती, और उससे फिर पानी स्टोर होगा तो छत जो है लीक भी होने लगेगी, इस वजह से नहीं लगा सकती। तो यहाँ पे मैं बना रही थी आलू की सब्ज़ी, तो इसमें मैं अब डालूँगी ग्रीन गार्लिक। कई लोग पूछते हैं कि आप ग्रीन गार्लिक का इस्तेमाल कैसे करते हो, तो यहाँ पे देखिए, ये गार्लिक और कोरिएंडर दोनों चीज़ें, जैसे हम सब्जियों में धनिया डालते हैं, उसी तरह से हम इस तरह से सूखी सब्जियों में ग्रीन गार्लिक डालते हैं। दाल में डाल सकते हैं, टमाटर की चटनी में डालते हैं, कई सारी चीज़ों में डलता है, और इसका टेस्ट सही में बहुत अच्छा आता है। अगर नहीं खाया है तो एक बार खा के देखना। तो ये देखिए, बस इस तरह से सूखी जो आलू की सब्ज़ी बनाई थी, इसमें डालनी थी ग्रीन गार्लिक, तो मैं लेके आई थी। अब इसके बाद मैं आपको आगे का अपडेट दिखा रही हूँ। कई लोग पूछते हैं ना, तो मैंने आज वीडियो में दिखाया है। वैसे मैं कुकिंग की वीडियो नहीं डालती हूँ। तो यहाँ पे ये हमारे लोटस का अपडेट है, जो हमने उस दिन सीड लगाए थे। अभी देखिए, ये पानी एकदम साफ़ हो गया है, इतना साफ़ हो गया है कि नीचे जो पॉट रखा है वो भी क्लियरली दिख रहा है। और पत्ते आप देखिए थोड़े बड़े बड़े से आने लगे। धीरे धीरे ये पत्ते और बड़े आएंगे, और नए नए पत्ते आएंगे, और जो पुराने पत्ते होते हैं वो धीरे धीरे येलो होंगे। तो बिल्कुल घबराने की बात नहीं। येलो जो पत्ते हो जाएंगे उनको पानी से निकाल देना है, नहीं तो वो गलने लगेंगे और फिर पानी में बाकी पत्तों को भी वो ख़राब करेंगे। तो यहाँ पे ये छोटा सा अपडेट था लोटस प्लांट का। देखिए, अभी ग्रो हो रहे हैं, और आगे हम उम्मीद करते हैं कि काफ़ी अच्छे से ये ग्रो हो जाएंगे। तो दोस्तों, एक और छोटा सा सवाल था, लोगों ने, किसी ने पूछा था, कमेंट था कि बरसात के टाइम पे, लगातार जब बरसात होती है तो बरसात के टाइम पे गमलों में या क्यारियों में बहुत सारी काई जम जाती है। उस काई को हम कैसे दूर कर सकते हैं? काई यानी कि जो ग्रीन ग्रीन क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, हम काई बोलते हैं, बस मुझे इतना पता है। तो ये जब काई लगती है ना, तो बहुत गंदे से दिखने लगते हैं गमले, और मिट्टी को पूरा कवर कर देते हैं, लेयर जम जाती है, और जिस वजह से
प्लांट जो है ख़राब भी हो जाता है और सड़न होने लगती है। तो इस काई को हम कैसे दूर कर सकते हैं? काफ़ी आसान तरीका होता है इसे दूर करने का, नेचुरल तरीके से। तो ये देखिए, ये गमले में भी काई जम गई है। ऐसा होता है इस वजह से, अक्सर तो हो ही जाता है, लगातार बारिश होती है तो हो ही जाता है, मिट्टी सूख नहीं पाती और इनमें जो है लेयर जमने लगती है इस काई की, या अलगी कहते हैं शायद, मुझे नहीं पता। तो काई कहते हैं हमारे यहाँ पे। तो इस ग्रीन वाली जो काई है, इसको कैसे ठीक करें? और ये देखिए, यहाँ पे जड़ों के पास अगर होने लगेगी ना, स्टेम के पास, तो वहाँ ये सड़न पैदा करेगी, फंगस पैदा करेगी, जिस वजह से प्लांट अचानक से डेड हो जाता है। तो इसको हम कैसे ठीक करें? और मिट्टी भी एकदम से ऊपर से इस काई की वजह से कवर हो जाती है ना, तो जो है पौधों को पोषण भी नहीं मिल पाता है। तो देखिए, या तो इस तरह से एक एक गमले को और क्यारी को इस तरह से साफ़ करें, या तो फिर गुड़ाई करें। तो गुड़ाई करने पे क्या होता है, काई जो है ना मिट्टी में मिक्स हो जाती है, तो उससे भी फंगस लगने का खतरा होता है। तो ऐसे हम गुड़ाई नहीं करें। इसका एक बहुत अच्छा तरीका है जो पौधों के लिए बहुत सेफ़ है। पौधे ख़राब भी नहीं होंगे, बल्कि उनको और अच्छा पोषण मिलेगा। तो ये है राख। दोस्तों, ये राख हमारे गार्डनिंग में बहुत काम आती है, और ये सिंपल लकड़ी की राख है। लकड़ियाँ जो जलाई जाती हैं, उसके बाद जो राख निकलती है, ये वही राख है। इसमें बीच बीच में कुछ कोयले, जो लकड़ी के टुकड़े होते हैं, मोटे मोटे से, मतलब जो कोई जल जाते हैं, कोल बन जाते हैं, कोयले बन जाते हैं, वो भी मिक्स है। तो ये भी बहुत अच्छे होते हैं। ये किसी भी तरह के फंगस को दूर करने में हेल्पफुल होते हैं। तो इन्हें अगर हम प्लांट पे मिट्टी में डाल लें, तो ये मिट्टी में जो है हमें नीम खली डालने की भी नीड नहीं पड़ती, इतने अच्छे होते हैं। तो ये बहुत अच्छा काम करते हैं। साथ में इसमें होते हैं काफ़ी सारे एसेंशियल मिनरल्स, जैसे कि मैग्नीशियम, पोटेशियम, कैल्शियम। काफ़ी ये जो है पौधों के लिए बहुत अच्छा फर्टिलाइज़र का काम करता है। प्लांट्स के लिए ये कंडीशनर का काम, सॉइल के लिए कंडीशनर का काम करता है। और देखिए, मेरे यहाँ भी राख मिलती नहीं है। ये डब्बा मैंने भर के रखा था, ये काफ़ी टाइम तक ख़राब भी नहीं होती है। अगर आप इसे स्टोर कर लें ना, एक बार इकट्ठी कर लें, तो काफ़ी टाइम तक बनी रहती है। इसमें कुछ भी नहीं लगता, ना कीड़े वगैरह, कुछ भी नहीं, क्योंकि ये तो खुद ही कीड़ों को दूर करती है। तो इसमें कुछ नहीं लगता। ये काफ़ी पुरानी साल भर की राख रखी हुई है, जो मैं अभी इस्तेमाल कर रही हूँ। हालांकि फ़्रेश मिल जाए तो अच्छी बात है, लेकिन मेरे यहाँ मिलती नहीं। मुझे हमारी खेत है, वहाँ पे खेत में जलाते हैं जब कंडे या लकड़ियाँ, तो वहाँ से कोई जाता है तो लेके आता है। तो खेत दूर है, बार बार कोई नहीं जा सकता, तो मैं मंगवा के रख लेती हूँ डब्बा भर के। साल 6 महीने चलता है। और गर्मी में बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है, हमें ज़रूरत पड़ती है बरसात में और सर्दियों में। तो इस तरह से मिट्टी के ऊपर जब हम डाल देंगे, तो ये जो है काई को ख़त्म कर देता है। और साथ में अगर पौधों पे किसी भी तरह के पेस्ट लगे ना, काले काले एफिड्स लगते हैं या कोई और कीड़े लगे हैं, तो आप पौधों के ऊपर इस तरह से छिड़क भी देंगे ना, तो भी उसको भी ये दूर कर देते हैं। आपके नेचुरल तरीके से जो कीड़े हैं, पेस्ट हैं, वो हट जाएंगे। गांव में या खेतों में इसी तरीके से इलाज किया जाता है मोस्टली। और यहाँ पे एक और प्लांट में मैं आपको बताऊँगी कुछ चीज़ें। तो ये प्लांट देखिए कितना सुंदर लग रहा है, हम लेके आए थे बाहर से। इसका नाम भी मुझे ठीक से नहीं पता है। तो इस पॉट में भी काफ़ी सारी लगी हुई है। ये देखिए, काफ़ी बड़ा पॉट है। अगर मैं इसमें ठीक नहीं करूँगी इसको, तो इसमें भी फंगस लग जाएगा। तो इस तरह से राख को हमें पहले छिड़क देना है। हम पहले गुड़ाई नहीं करेंगे मिट्टी की, हम सिंपली इस तरह से लेयर के ऊपर राख को हम छिड़क देंगे, और इसको 1-2 दिन आप छोड़ दीजिए, अपने आप ये काई को ख़त्म कर देगा। और उसके बाद 2 दिन के बाद आप इस प्लांट की ना हल्की हल्की किसी चीज़ से गुड़ाई कर लें, तो ठीक रहेगा। फिर जो है मिट्टी ख़राब नहीं होगी। अगर हम पहले गुड़ाई कर लेते हैं ना, काई के साथ गुड़ाई कर लेते हैं, तो वो जो काई है मिट्टी में अंदर मिक्स हो जाएगी और कहीं ना कहीं पौधों को ख़राब करेगी, फंगस लगाएगी। तो हमें उसे पहले गुड़ाई नहीं करनी है, हमें पहले राख को छिड़क के छोड़ देना है 1-2 दिन। उसके बाद आपको इस तरह से हल्की हल्की गुड़ाई करनी है। मैं सिर्फ यहाँ करके दिखा रही हूँ, क्योंकि मुझे अभी नहीं करनी है। जब ये सूखेगी 2 दिन के बाद मुझे इसमें करनी है। तो ये था सल्यूशन दोस्तों, काफ़ी आसान है। अगर आपको राख घर पे नहीं मिल पाती है, लकड़ी अगर आपको अवेलेबल नहीं हो पाती जलाने के लिए, तो कंडे अगर मिल जाते हैं तो आप कंडे की राख भी इकट्ठी कर सकते हैं।
लकड़ी या कंडे कोई भी राख आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको गार्डनिंग से रिलेटेड कोई भी परेशानी आती है किसी भी प्लांट को लेके, तो आप भी पूछ सकते हैं। जैसे ये कोई व्यूअर थे, उन्होंने पूछा था, तो मुझे अच्छा लगा वीडियो बनाना इस टॉपिक पे। और मेरा मेन मकसद है चैनल पे कि मैं हेल्प कर सकूं जो प्लांट्स लवर हैं उनको। अगर कोई समस्या आती है गार्डनिंग में तो मैं उनकी हेल्प कर सकूं। तो आप भी पूछिए, कुछ भी अगर आपको पूछना हो, सवाल हो, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं दोस्तों। तो आज के वीडियो में इतना ही। मिलेंगे किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, हैप्पी गार्डनिंग।